महादेव की प्राप्ति के लिए यहाँ बैठी। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्तऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है, वहां ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी, ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती है? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्तऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी, जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण हैं, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे ये कैसे होगा, शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा?